आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन सीबीएसई का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ओनली सीबीएसई, इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईसीएसई ऑल्सो। आईसीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखिए एंड स्टेट बोर्ड वाले, आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ह्यूमन ब्रेन। आपको ये बात जान के अच्छा लगेगा कि ह्यूमन ब्रेन अभी 10th में तो पढ़ना है ही, साथ में आपको 11th में भी पढ़ना रहता है और ये नीट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो ध्यान से पढ़ना है, जो भी मैं करवाऊंगी बोर्ड में लिखेंगे उसे नोट डाउन करना है और फुल फोकस से क्लास अटेंड करना है। क्लास करने के बाद आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से नहीं बचेगा। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। किससे? स्कल से। स्कल क्या है? तो स्कल ब्रेन बॉक्स है, ठीक है, उसे हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं। मान लो ये हमारा ब्रेन है और ये कवर होता है सबसे पहले 3 लेयर से और उसके बाद कवर होता है एक प्रोटेक्टेड कवरिंग से, एक बॉक्स से, जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं। तो सपोज करो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमने बना दिया ब्रेन। ये ब्रेन है, ये सबसे पहले इसमें कितने लेयर से कवरिंग होता है? तो 3 लेयर का कवरिंग होता है। जो सबसे पहले एक सबसे इसके पास में रहता है, ठीक है, ये क्या है, सबसे इसके पास में है ये कवरिंग। इसे हम कहते हैं पिया मैटर। क्या कहते हैं? पिया मैटर, जो हमारे पास है ना, पिया मैटर सबसे प्यारा। उसके बाद बीच में आता है एरेक्नोइड मैटर। क्या आता है? एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर। और सबसे लास्ट में जो लेयर्स होते हैं उसे कहते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। ठीक। एंड इस तीनों लेयर के बाद में जो कवरिंग प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। ये क्या है? स्कल, कॉमनली क्रेनियम, या फिर इसे हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन किसमें प्रोटेक्टेड है? ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन ब्रेन बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेनियम कह रहे हैं या स्कल कह लो। क्या कह लो? स्कल कह लो, एक ही बात है। ठीक। स्कल। नाउ दिस, ये जो हमारा ब्रेन है वो सबसे पहले किससे कवर है? ब्रेन बॉक्स के अंदर अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड है, अंदर में रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया कि ब्रेन है, उसके ऊपर क्या? 3 लेयर्स है। 3 लेयर मेनिंजेस। इन लेयर्स को हम लोग मेनिंजेस कह रहे हैं। ब्रेन को, ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स है उसे हम लोग मेनिंजेस कह रहे हैं। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारा क्रेनियम प्रेजेंट है, यानी ब्रेन बॉक्स। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा? ब्रेन बॉक्स के बाद तो हमारा स्किन प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर प्रेजेंट होगा हेयर, जिसके है, और जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। तो इसके बाहर क्या होगा? स्किन प्रेजेंट होगा। तो ये ब्रेन का प्रोटेक्टेड लेयर्स हो गए। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। ब्रेन कितने लेयर से प्रोटेक्टेड है? 3 लेयर से। और उस लेयर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? मेनिंजेस कह रहे हैं। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस। और ये तीनों मेनिंजेस के नाम क्या है? तो पहला है हमारा, फर्स्ट है हमारा ड्यूरा मैटर। आउटर टू इनर देखेंगे तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर है ना, ड्यूरा मैटर। ये आउटर टफ कवरिंग है, आउटर है और टफ कवरिंग है। आउटर टफ कवरिंग, टफ फाइब्रस कवरिंग, टफ कवरिंग। ठीक। दूसरा है हमारा इसके बाद एरेक्नोइड मैटर। क्या है? एरेक्नोइड, एरेक्नोइड।
मिडिल बीच का मेम्ब्रेन है मिडिल डेलिकेट मेम्ब्रेन। कैसा है? मिडिल डेलिकेट मेम्ब्रेन। नाउ थर्ड वन इज, इधर हम लिख देते हैं क्या है? पिया मैटर। पिया मैटर इनर सबसे अंदर है, इनर थिन एंड हाईली वस्कुलर, इसमें ब्लड वेजल्स ज्यादा होते हैं, हाईली वस्कुलर। ठीक, ये आपका तीनों मेनिंजेस का लेयर्स हो गया। 3 मेनिंजेस यहाँ पे हमने देख लिया। ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन बॉक्स से, जिसे हम स्कल कह रहे हैं, स्कल। ठीक है, उसके बाद ब्रेन कवर्ड होता है 3 मेनिंजेस से। फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर टफ कवरिंग है, देन एरेक्नॉइड मैटर इज अ मिडिल डेलिकेट मेम्ब्रेन, और पिया मैटर इनर सबसे अंदर वाला हो गया और थिन होगा, इनर होगा, सबसे पतला होगा, हाईली वस्कुलर में ब्लड वेसल्स ज्यादा होगा। अब एक बात जान लो कि ये जो एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर है, ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा, और ये जो पिया मैटर है और ये एरेक्नॉइड मैटर है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है वो बताते हैं। वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम लिख देते हैं इसे यहाँ पे, ये देखो इधर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, क्यों यहाँ प्रेजेंट है, और ये और कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये समझते हैं। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक फ्लूइड है। एक्चुअली ये जो फ्लूइड है ना, ये ब्लड का ही फिल्टर फॉर्म है। ये ब्लड का ही फिल्टर फॉर्म से क्या बन रहा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या? तो ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड है। दिस इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड जो कहाँ प्रेजेंट होता है? that surrounds and protects our brain and spinal cord। है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह प्रेजेंट है। हाँ, दोनों जगह प्रेजेंट है। सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह प्रेजेंट है। ये तुम्हारा ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ब्रेन के ऊपर जस्ट पिया मैटर है, देन एरेक्नॉइड मैटर। तो इस एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये करता क्या है? तो क्योंकि ये एक फ्लूइड है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमें इंजरी से बचाता है। कोई भी तरह का शॉक इंजरी उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका फंक्शन आपका ट्रांसपोर्ट के लिए हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल के लिए होता है। ये सब सारा इसका फंक्शन हो गया। मेनली ये प्रोटेक्ट करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, एक्ट एज अ कुशन। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कैसा एक्ट करता है? एक्ट एज अ कुशन की तरह एक्ट कर रहा है, चोट लगने से बचा रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो देखो कोई सा भी फ्लूइड है, मतलब एक हम लोग जब हम लोग कुछ डिलीवरी या पार्सल मंगवाते हैं, सपोज हमने फ़ोन मंगवाया, ठीक है, ऑर्डर किया, तो फ़ोन में देखना कि फ़ोन रखा हुआ है, सब कांच का रहता है फ़ोन है, उसके बाद फिर एक तो बॉक्स में पहले प्रेजेंट रहता है, उसके बाद उसमें कुछ प्लास्टिक का कवरिंग प्रेजेंट रहता है, वो बबल्स वाला आता है ना प्लास्टिक, वो डाला हुआ रहता है। देन फिर उसके बाद भी कुछ और प्रोटेक्ट करने के लिए, देन फिर उसको एक बॉक्स के अंदर अच्छे से पैक करके दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? ताकि अगर कहीं से अगर गिरे कुछ भी हो तो जो हमारा फ़ोन है वो प्रोटेक्ट रहे, उससे कोई दिक्कत ना, जो वो कांच का बना हुआ है उसे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो वैसे ही हमारे ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट है? ये फ्लूइड प्रेजेंट है। अब फ्लूइड मान लो कोई कांच का सामान है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? एक बलून में पानी भर देते हैं और उसको बीच में वहां पे रख देते हैं। ये कांच का सामान है मेरा, मान लो ये मार्कर है, ये कांच का बना हुआ है, इमेजिन कर लो ये कांच का बना हुआ है। मैं एक बलून को के अंदर पानी डाले, उसको रख दिए और उसके ऊपर ये रखनी, एक और बलून को रखती है। अब उसके बाद अगर इसमें पंच करेंगे तो क्या ये पेन टूटेगा? ये मार्कर टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो फ्लूइड रहा वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से ये मार्कर को कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही ब्रेन के ऊपर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर किसी भी
किसी भी सिचुएशन से ब्रेन को हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचता है, तो उससे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रहा है, ठीक है, कुशन प्रोवाइड कर रहा है, कुशन की तरह एक्ट कर रहा है ना, इसे बचा रहा है, अच्छे से रख रहा है। ये ब्रेन हमारा एक डेलिकेट और एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है जिसको बचाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी रोल रहता है। जब हम लोग पढ़े थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग का दो पार्ट आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर क्या रहता है, तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बीच में प्रेजेंट हो रहा होता है ये जो मैनेजेस, जो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हम मैनेजेस बताए ना, ये मैनेजेस जो ब्रेन में 3 मैनेजेस है, यही 3 मैनेजेस स्पाइनल कॉर्ड के भी पास में होते हैं, और वहां पे भी ये फ्लूइड होता है, उसका फंक्शन वहां पे भी यही होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का। समझ आया? तो ये सारा आपका था प्रोटेक्टेड लेयर्स, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था, उसका इंपॉर्टेंट काम कर रही। अच्छा, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, नरिशमेंट, वेस्ट रिमूवल, इसमें आपको हेल्प कर रहा होगा। और क्या है, ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये तीनों लेयर क्लियर हो गया। ये हमारा ब्रेन है, सबसे पहले पिया मैटर है, इनर लेयर, देन आफ्टर एरेक्नॉइड, मिडिल लेयर, उसके बाद ड्यूरा मैटर जो सबसे दूर है। याद करने का तरीका ये है, आउटर टू इनर याद करना तो डीएपी डैप से याद कर सकते हो, ठीक है, डीएपी डैप से आउटर टू इनर याद रखो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर, ये आपका तीनों मैनेजेस का लेयर्स हो गया, ठीक है। अब हम बताएं कि एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन बता दिए, ये ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्रेन का डिवीजन क्या है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ब्रेन में हम लोग पढ़े होंगे कि ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर आपने सुना होगा, तो ये क्या होता है वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, रीज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्या हम बोले कि ब्रेन मैटर क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन मैटर। तो ब्रेन में हम लोग जानते हैं कि 2 मैटर प्रेजेंट होता है, एक हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर और एक को हम लोग कहते हैं व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। नाउ व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, क्या है ये ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो देखो, जब हम लोग ब्रेन का डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3 पार्ट पढ़ते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फॉर ब्रेन का भी एक डिवीजन आता है सेरिब्रम, हम आगे बताएंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना के पूरा बताएंगे। सेरिब्रम, अब ये जो सेरिब्रम होता है उसका 2 पार्ट होता है, सेरिब्रम का 2 पार्ट होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो आउटर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर लेयर को हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट रहता है, ये एक तुम्हारा क्या है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल बना दिए, ठीक है। तो जहां पे आपका ये सेल बॉडी प्रेजेंट है, जहां पे न्यूरॉन का सेल बॉडी प्रेजेंट है, जहां पे न्यूरॉन का कॉर्टेक्स, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स में, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स यानी आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, नीजल ग्रैन्यूल्स, और नीजल ग्रैन्यूल्स का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का, ठीक है। नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और नीजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ का जो अपीयरेंस होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो ग्रे मैटर कहाँ मिलेंगे, तो सेरिब्रम के आउटर लेयर में यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। कहाँ, सेरिब्रम में, कहाँ पे, सेरिब्रम में भी आउटर कॉर्टेक्स में। कहाँ, आउटर कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या मिलेगा, ग्रे मैटर। क्यों होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन के सेल बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए यहाँ का अपीयरेंस क्या है, ग्रे कलर का है। ना व्हाइट मैटर क्या होता है, तो ब्रेन में व्हाइट मैटर क्या है, तो सेरिब्रम का मेडुला वाला रीजन, सेरिब्रम का मेड्यूला वाला रीजन जो है,
इनर मेड्यूला जो है उसमें प्रेजेंट रहता है क्या, इनर मेड्यूला, वहां पे प्रेजेंट क्या रहेगा, वहां पे प्रेजेंट रहता है इस, ये जो न्यूरॉन है स्पेशली माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। तो न्यूरॉन का माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो नीचे की ओर प्रेजेंट रहता है। जैसे ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन में आउटर में यहाँ प्रेजेंट है न्यूरॉन का सेल बॉडी, तो सेल, जहाँ सेल बॉडी प्रेजेंट है वहां का अपीयरेंस तो ग्रे है, लेकिन जहाँ पे ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है, ये एक्सॉन्स प्रेजेंट है, वहां का अपीयरेंस क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो प्रेजेंट इन, क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सॉन प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ का अपीयरेंस क्या है, व्हाइट कलर का, इसीलिए इसे हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं। दिस इज अ ग्रे मैटर एंड अ व्हाइट मैटर, इतना ही जानना है। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन का डिवीजन, डिवीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, डिवीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डिवीजन पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग ब्रेन का थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं और उसी से फिर हम लोग डिवीजन भी क्लियर कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करते हैं। मेरे साथ ड्रॉ करने सीख जाओगे, साथ साथ ड्रॉ करो। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, सीख जाओगे ड्रॉ करने। मुश्किल नहीं है उतना भी जितना तुम लोग सोचते हो, हर कुछ हार्ड है ना। मैम आप तो ड्रॉ कर लेते हो, आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो कितना बार की होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, वेरी इजी। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, एक दो बार ड्रॉ करोगे रफ में सीख जाओगे ड्रॉ करना। अभी तो मैं बोलूंगी मेरे साथ ड्रॉ करो, मेरे साथ ड्रॉ करोगे डेफिनेटली सीख जाओगे, बहुत इजी है, वेरी इजी। मैम कितना मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, ड्रॉ तो करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये बन गया हम लोग का ह्यूमन ब्रेन ना। इसमें मैं थोड़ा कलाकारी दिखाऊं, गाइस ड्रॉ करो। था ना इजी, ड्रॉ किए ना मेरे साथ, वेरी गुड। मुझे पता था आप लोग मेरा बात मानते हो। कमेंट सेक्शन में बताना जिसने जिसने मेरे साथ साथ ड्रॉ किया था इस ब्रेन को, ब्रेन का डायग्राम को, जिसने जिसने साथ में ड्रॉ किया था, कमेंट्स में लिख के बताना। ये हमारा बन गया ह्यूमन ब्रेन, है ना, बस बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन, मैंने अपना ब्रेन बनाया। देखो, सबसे पहले ये जो मैंने मेजर पोर्शन बनाया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहेंगे, सेरिब्रम। और दिस इज सेरिब्रम।
ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा सेरिब्रम। सेरिब्रम और ये वाला पार्ट आपका आ गया क्या, थैलेमस। दिस इज थैलेमस। क्या है, थैलेमस। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों को हम मिला के कहते हैं डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन, ठीक है। और सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन ये दोनों कंस्टिट्यूट होके क्या बना रहा है हमारा, फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, मिड ब्रेन। नाउ दिस वन इज मिड ब्रेन। ये क्या है हमारा, मिड ब्रेन। ये आपको क्या दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। इधर नहीं लिखते हैं, इधर साइड लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक। नाउ दिस वन इज pons and this is medulla और medulla oblongata। medulla भी लिखते हैं, medulla oblongata, ठीक। ये पार्ट हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हो गया, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होके बनाता है। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्टॉक हो गया उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका पूरा कंप्लीट ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो डिवीजन ऑफ ब्रेन का डिवीजन जब हम लोग देखते हैं तो उसमें 3 मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 डिवीजन है। फॉर ब्रेन को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन में। एंड डाइनसेफेलॉन आगे जाके 2 डिवीजन में बटा हुआ है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, ये हो गया आपका मिड ब्रेन। और ये पार्ट है आपका सेरिबेलम, ये पॉन्स और दिस वन इज मेडुला। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ये तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन का 3 डिवीजन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और सबका सब डिवीजन लिखते हैं। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है। तो ये कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। देखो तो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये जो सेरिब्रम होता है ये मेजर सेक्शन होता है, मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट हो गया, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, ठीक। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, ये थिंकिंग सेंटर इसे बोलते हैं। ये 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, आगे बताते हैं भी उसे, ठीक। नाउ दिस वन इज अ हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेलम, ये बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। पॉन्स, मेडुला इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस को देख रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब हम आगे डिटेल में इसे एक एक करके लिखते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, ओके। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन का डिवीजन। डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितना डिवीजन है, मेनली 3 डिवीजन है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज फॉर ब्रेन, नेक्स्ट मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, फॉर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं, डाइनसेफेलॉन।
और ये जो सेरिब्रम होता है वो भी चार लोब्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा लोब्स होता है? फ्रंटल लोब्स, आगे वाले को हम लोग रीजन को फ्रंटल लोब्स कहते हैं। देन क्या होता है? पैराइटल लोब, पैराइटल मतलब साइड वाला लोब, टेम्पोरल जो कान के पास है, तो टेम्पोरल लोब्स, और पीछे साइड में आपका हो गया ऑसिपिटल लोब। तो इस बैक साइड में क्या हो गया यहाँ पे लास्ट पार्ट? ऑसिपिटल लोब। तो ये सेरिब्रम चार लोब्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा लोब्स होता है? ये चार लोब्स में डिवाइडेड है। 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से लोब्स होते हैं? तो फ्रंटल लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब्स, उसके बाद पैराइटल लोब्स के बाद नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब्स, and last one is occipital lobe. Occipital lobes. Okay. Now hindbrain is further divided into 3 subdivisions. First one is cerebellum. बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है cerebellum, pons and medulla. ये आपका हो गया डिवीजन। ब्रेन का सारा डिवीजन हम एक जगह लिखते हैं, ठीक है, ये देख लो। अच्छा, अब एक चीज समझना तुम लोग, जब बैंक जाते हो तो जब वहां पे अंदर जाओ कोई भी काम होगा तो उसमें देखते होगी कि बैंक में भी अलग अलग काउंटर्स रहता है ना। कहीं पे कैश डिपॉजिट हो रहा है, कहीं विड्रॉल हो रहा है। अगर लोन लेन का कुछ है तो वो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग पूरा काउंटर रहता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का है तो वो एक अलग रहेगा। तो सबको अलग अलग डिवीजन किया हुआ रहता है। डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, वहां पे लोग बैठे हुए रहते हैं और वो आपका प्रॉब्लम को देखते हैं। सब तो एक ही पर्सन तो नहीं है कि जो सारा काम देख रहा है, ऐसा तो नहीं होता, सबका अलग अलग डिवीजन। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन ब्रेन, हम लोग को इतना सारा काम करना रहता है। हमें भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, सोचना भी है, मैथ्स भी सॉल्व करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। उसके बाद मूड स्विंग्स भी होता है हमारा, कभी गुस्सा आ गया, कभी थोड़ा सा अच्छा मूड लग रहा है, मस्ती वाला मूड है। तो ये जो मूड स्विंग्स होता है, मूड चेंजेस हो रहे हैं हमारा। अभी बहुत तेज धूप है, अचानक बारिश आ गया तो देखना कैसे मूड चेंज हो जाता है। तो मूड चेंजेस हो रहा है, इतना सारा काम है। उसके बाद फिर हमारा बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, उनका अलग ही काम है सबका। कोई हार्ट रेट देख रहा है, तो कोई रेस्पिरेशन का काम कर रहा है ना, तो वोमिटिंग, सैलिवेशन, पता नहीं कितना कितना सारा काम है। तो इतना सारा काम, सबका बोझ हमारे इस ब्रेन को है, सबको देखना है। तो क्या कोई एक सेंटर होगा? नहीं। तो इसीलिए ब्रेन में डिवीजन कर दिया गया, और हर एक डिवीजन का सब डिवीजन है। अब उसके बाद हर एक पार्ट क्या कर रहा होगा आपका, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ले लिया कि देखो यार मैं क्या करूंगा ना कि थोड़ा मैं बैलेंसिंग का देख लेता हूँ। सेरिबेलम बोला चलो मैं बैलेंसिंग का देख लेता हूँ। पॉन्स बोला कि ठीक है मैं रेस्पिरेशन वाला पार्ट देख लेता हूँ। मेड्यूला बोला ओके तुम लोग ये सब करोगे तो मैं इनवॉलेंट्री एक्शंस देख लेता हूँ सारा। समझ आया? उसके बाद मेड्यूला बोला अच्छा तुम लोग ये कर रहे हो, मैं क्या करता हूँ कि हियरिंग और विजन को का सेंटर बन जाता हूँ, उसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता हूँ। नाउ सेरिब्रम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब काम करते हैं, कुछ वॉलेंटरी एक्शंस को कर लेते हैं। तो थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस करता है तुम्हारा मोटर और सेंसरी सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। ये सब काम हो गया। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे बताते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट को करके हम लोग डिस्कस करते हैं। डिवीजन ऑफ ब्रेन ले लिए स्क्रीनशॉट। Now our first topic is forebrain. फर्स्ट पार्ट डिवीजन क्या था? forebrain था। और forebrain आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट में आता है। ये लार्जेस्ट पार्ट में आ रहा है हमारा ब्रेन का। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो इसमें है हमारा फर्स्ट जो है वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो दो
हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। लेफ्ट सबसे पहले तो लिख लो, फोर ब्रेन में भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ब्रेन का मेजर पार्ट यही होता है। मेजर वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर पे डिवाइडेड है। कौन कौन सा हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे हम इसे, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और ये जो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो एक किससे कनेक्टेड होगा, कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड होगा, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर किससे कनेक्ट होगा, कॉर्पस कैलोसम। ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को राइट से लेफ्ट में। ठीक है, तो ये सब पार्ट हो गया। इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये हम कंट्रोल करता है थिंकिंग मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मैथ्स बन नहीं रहा है, हेल्प करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कोई भी तरह का डिसीजन लेना है, करना क्या है, कौन करेगा, सेरिब्रम देख रहा है। और ये वॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, ये आपका सेरिब्रम वाला पार्ट था, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थैलेमस। तो हम एक एक करके लिखते जाते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया सेरिब्रम, नेक्स्ट है हमारा थैलेमस। और इसी में सेरिब्रम में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है, जिसमें हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बताएं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेडुला। नाउ नेक्स्ट, मेडुला नहीं, सॉरी, सेरिब्रम के बाद आपका आ गया थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस आपका मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। क्या है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। सिग्नल, सेंसरी जो लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो न्यूरॉन, और मोटर जो लेके जा रहा है ब्रेन से, समझ आया। तो ये कोऑर्डिनेट करता है, सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है, थैलेमस कर रहा है। थैलेमस कहाँ पे हम बताएं, तो थैलेमस रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम को रैप किए हुए वहां पे प्रेजेंट, आप बीच में दिखाए थे ना अभी डायग्राम जो ड्रॉ किए थे, वहां पे थैलेमस था, तो वहां पे प्रेजेंट रहता है, रैप किए हुए रहता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होगा, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, हीट कोल्ड क्या लगना है वो देखिएगा, बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आपका ये क्या कर रहा होगा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हंगर एंड थ्रस्ट, हमें ये जो भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट और बताइए क्या होगा, तो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, ये जो साइकिल है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल है। बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, स्लीप एंड वेक साइकिल, ये सारा हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। समझ आया, ये सारा देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का मिड ब्रेन। फॉर ब्रेन के बाद क्या है हमारा, मिड ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन।
तो मिड ब्रेन फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का, कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसमें 4 ऑप्टिक्स प्रेजेंट, 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्या कंट्रोल कर रहा है, तो हियरिंग एंड विजन, हियरिंग और विजन को देख रहा है, समझ आया, मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हम लोग का हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये पीछे साइड में हमारा हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका भी 3 डिवीजन बताएं, जो पहला था वो था हमारा, बताओ, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा है, बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा है, मेंटेन वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा है। ये सारा फंक्शन किसका होता है, हमारा सेरिबेलम का। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो अल्कोहलिक पर्सन वाला रहता है ना, वो देता है इसमें ज्यादातर सेरिबेलम में, क्योंकि बैलेंसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बोलेगा कि एक पर्सन है वो अल्कोहल कंज्यूम किया है, देन उसका जो चाल है वो थोड़ा मस्तानी हो गया, तो क्यों हो रहा है, तो यही सेरिबेलम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंसिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का सेरिबेलम के बाद पॉन्स एंड देन मेड्यूला। तो ऊपर लिखते हैं पॉन्स के बारे में। पॉन्स क्या है, पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है इनवॉलेंटरी एक्शंस, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, लाइक रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रिदम सेंटर बोलते हैं इसे, पॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है क्या, मेडुला। मेडुला का क्या फंक्शन है, क्या काम कर रहा है मेडुला, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। जितना भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहा है, जैसे कि सैलिवेशन, वॉमिटिंग्स, ये सब हो गया, ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, हार्ट रेट, etc, और भी जितने भी जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, जो भी जितना भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये मेडुला कंट्रोल कर रहा है। समझ आया, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है ह्यूमन ब्रेन, बहुत ही अच्छे से डिटेल में। 10th CBSE वाले, ICSE वाले, स्टेट बोर्ड वाले, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखना वीडियो। अच्छा, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर देंगे। समझ आया, अपलोड हो गया होगा, तो आप वहाँ से अपना एक अच्छा नोट्स बनाइए, देन लर्न करो। और ये देखो, इसका जितना भी फंक्शंस है ना, उससे क्वेश्चंस आता है, और ब्रेन से क्वेश्चन 100 and 200% श्योर है कि तुम अपना बोर्ड एग्जाम में रख लो कि 1-2 क्वेश्चन आने वाला है इससे। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ओके, बाय बाय, अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट।